हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो आपको जैसे पता ही है, कक्षा 10 का जो सिलेबस है वो कम हो चुका है लगभग 40%। जैसे साइंस है, मैथ्स है, सभी का ही। साइंस में जैसे पूरे पूरे चैप्टर ही काट दिए उन्होंने, बट मैथ्स में इतना कुछ जैसे पूरे चैप्टर का नहीं किया। हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पोर्शन उन्होंने काटा है। ऐसे नहीं कि पूरा चैप्टर किसी ने काट दिया। सिर्फ एक ही चैप्टर है, कौन सा, सेकेंड एक्सरसाइज। जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो पूरी काटी है, बाकी सब नहीं काटा। तो आज अपने जो आपका पूरा सिलेबस है अपने उसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से एक्सरसाइज में क्या क्या करना है और क्या क्या छोड़ना है। तो आज अपने उसी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके कुछ 8 प्रश्नावली तक के मैंने एक बार लिखा है, उसके बाद के बाद बताता हूँ आपको। जैसे आपकी पहली प्रश्नावली है वैदिक गणित जो अभी तक अपने ने की नहीं है, आगे करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था सिलेबस अच्छे से होने बाद अपने जरूर करेंगे। तो इसमें देखिए 1.1, 1.2 और 1.3 आपके अभी तक है। 1.4 है वो कट चुकी है, यानी कि जो वैदिक गणित में जोड़, घटाव, गुणा, भाग और वर्ग वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल पड़े हैं। बाकी समीकरणों वाले सवाल हैं वो हट चुके हैं, यानी कि जो 1.4 में है वो आपके हट चुके हैं। दूसरी प्रश्नावली है वो पूरी की पूरी हट चुकी है, आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना, पूरा का पूरा चैप्टर हट चुका है। एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा दूसरी प्रश्नावली का। बात आती है तीसरी प्रश्नावली की। इसमें 3.1, 3.3, 3.4 और 3.5 है। 3.2 और 3.6 कट चुकी है। 3.2 जिसमें क्या थे, जो भाग से संबंधित सवाल थे, है ना। तो आपके बोल रहा है भाग से संबंधित सवाल नहीं आएंगे। जो बीजीय व्यंजकों में भाग देने थे, जैसे एफ एक्स को जी एक्स से, इस प्रकार से, तो वो कट चुके हैं। और छठी प्रश्नावली जिसमें एचसीएफ, एलसीएम वगैरह थे, वो भी आपके कट चुके हैं। इसके बाद आपकी प्रश्नावली संख्या 4। प्रश्नावली संख्या 4 जो ग्राफ वाली थी, दो चरों की सर्वसमीकरण और समीकरण वाली थी, उसमें 4.1 आपकी प्रश्नावली है। 4.2 आपके लगभग नहीं आएगी, उसमें से ज़्यादातर सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, तो 4.2 आपकी जा चुकी है। इसके बाद ये बात पांचवी प्रश्नावली की। पांचवी प्रश्नावली समांतर श्रेणी वाली, जिसमें आपके 5.1 और 5.2 पड़ी है। 5.1 में जैसे समांतर श्रेणी कुछ ए डी दे के आपको समांतर श्रेणी बनानी थी, और 5.2 में आपको पदवन एनवा पद निकाला था, ए एन वाला फॉर्मूला था। बाकी जो योग वाली प्रश्नावली है 5.3 वो आपके कट चुकी है। ये आपका सिंपल सा परफॉर्मा है। आपको देखिए जो गवर्नमेंट ने जारी किया इशू वो बहुत अच्छे से, आपको इससे क्या थोड़ा पता चल जाएगा आसानी से, क्योंकि इसमें मैंने पॉइंट्स बना के अच्छे से लिख रखा है। इसके बाद बात आती है छठे प्रश्नावली की। उन्होंने थोड़ा बहुत बोला है छठे के बारे में भी, पर आप छठे के देखिए बिल्कुल आसान प्रश्नावली है। और उन्होंने कहा है कि जैसे कि जो आपस में करने वाले थे एक्सचेंज वाले वो नहीं करने, बट मेरी माने तो छठी प्रश्नावली आप पूरी करिए, कुछ भी नहीं हटा। ठीक है, तो छठी प्रश्नावली में कुछ भी नहीं हटा, छठी प्रश्नावली आपको पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। सातवीं प्रश्नावली में 7.1 आपकी पड़ी है, 7.2 आपके काट दी। जो मुश्किल वाली है थोड़ी सी वो रख दी, आसान वाली थोड़ी काट दी। इन दोनों में जैसे कंपैरिजन में देखा जाए, पर फिर भी मैंने इसके आपको एक एक क्वेश्चन करवा रखे अच्छे से। तो 7.1 आपको करनी है, 7.2 आपको नहीं करनी। अब बारी आती है प्रश्नावली संख्या 8 की। प्रश्नावली संख्या 8 में भी इन्होंने कहा है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री से संबंधित कुछ साधारण सवाल। ठीक है, तो एक्चुअली में देखा जाए तो 8वीं प्रश्नावली के अंदर पूरे के पूरे अंदर 30, 45 और 60 इसी से संबंधित सवाल है, उसके अलावा कोई सवाल है ही नहीं। तो देखा जाए तो आपको 8वीं प्रश्नावली पूरी करनी पड़ेगी, इसमें भी कुछ नहीं हटा। साधारण सवाल बोल रहा है पर उसमें आपको थोड़ा मुश्किल दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कह सकते हैं कल को कि ये तो बोला होता उसमें। तो मेरी माने तो 8वीं प्रश्नावली भी आप पूरी कीजिए, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं हटा। तो ये आपका सिलेबस है। सिर्फ कि पहली में से 1.4 कट गया, दूसरा पूरा चैप्टर कट गया, तीसरी में 3.2, 3.6 कट गई, चौथी में 4.2, पांचवीं 5.3, छठी में कुछ नहीं हटा, सातवीं में 7.3 और 8वीं में कुछ नहीं हटा। और ये जो प्रश्नावली जो करनी है आपने, इनसे संबंधित जो सवाल है विविध में, जैसे मान लीजिए कोई 3.4 प्रश्नावली से जैसा एक सवाल है, ठीक है, या फिर मान लीजिए जैसे 5.2 है, उसका जैसे कि ए एन वाला कोई सूत्र है, ए एन वाले सूत्र का यूज होकर विविध में काम आ रहा है, तो विविध में भी आपको वो सवाल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसे आपको पूछ ले अनवा पद ये होगा वो होगा, उस प्रकार के सवाल 5.2 में है, वैसे सवाल आ रहे विविध में, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे कि ये 5.3 के तरीके से हो रहा है, ये 5.2 के तरीके से हो रहा है, तो आप 5.2 वाले करोगे, 5.3 वाले नहीं करोगे। सिंपल सा फॉर्मूला यही है। तो ये सब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए थोड़ा आसानी रहेगी। और उसके आगे के आगे बताता हूँ मैं। तो अपने 8 तक प्रश्नावली देख चुके थे। अब आती है प्रश्नावली जो आगे की आपके बची हैं। देखिए जो 9वीं प्रश्नावली आपकी,
जो अपनी कर चुके हैं वो भी लगभग ग्राफ संबंधित है, उसमें आपको 9.1 करनी है, 9.2 नहीं करनी, यानी कि 9.1 करनी है, 9.2 अपनी छोड़ देनी है। बात आती है 10वीं प्रश्नावली की, तो 10वीं प्रश्नावली में आपको 10.1 करनी है और 10.2 छोड़ देनी है। ठीक है, जो 10वीं प्रश्नावली है। उसके बाद आती है प्रश्नावली संख्या 11। 11 में आपको जो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता वाली है उसमें 11.1, 11.2, 11.3 करनी है। यानी कि जो देखो भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण, ये जो सर्वांग क्षमता वाले सवाल है वो करने हैं। इनकी 11.4 आपको छोड़ देनी, 11.4 आपको नहीं करनी। मतलब आप एक बड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव देखें तो आपको 11.1, 11.2, 11.3 करनी है, 11.4 छोड़ देनी है। बात आती है 12वीं की, तो आप 12.1, 12.2 और 12.3 करेंगे। जो व्रत वाली प्रश्नावली है उसमें आपको 12.4 छोड़ देनी है, 12.4 आपको नहीं करनी। वैसे तो 12.3 का भी कुछ पोर्शन कटता है, बट जहां तक देखा जाए तो आप ये तीनों प्रश्नावली कीजिए, 12.4 छोड़ दीजिए। इसके बाद 13वीं में आपको क्या करना है, जो 13.3 है प्रमेय, प्रमेय 13.3 है उससे संबंधित जितने प्रश्न है, प्रमेय 13.3 करनी है और उससे संबंधित जितने प्रमेय है स्पर्श रेखा वाले, ठीक है, वो आपको प्रश्न करनी है। यानी कि 13.2 जो प्रश्नावली है वो अपनी छोड़ देनी है। कौन सी प्रश्नावली छोड़नी है? 13.2। मतलब मेनली देखा जाए 13.1 करनी है, वैसे अपने पर आप देखा जाए तो प्रमेय 13.3 संबंधित जितने प्रश्न है वो अपनी करने हैं। बाकी जब मैं प्रश्नावली करवाऊंगा तब मैं आपको ये बता दूंगा कौन कौन से प्रश्न करने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, उस प्रकार से अपने कर लेंगे। यानी कि आप देखा क्या कि सिर्फ प्रमेय 13.3 और उससे संबंधित जितने प्रश्न है वो करने हैं, वो प्रश्नावली 13.3 आपने छोड़ दी है। प्रमेय है, ये प्रश्नावली नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है 14वीं की, तो 14वीं में प्रश्नावली में आपको 14.1 करनी है, 14.2 आपने छोड़ देनी है। सिर्फ 14.1 करनी है, 14.2 आपने नहीं करनी। अब बात आती है 15वीं की, तो 15वीं में देखिए आप 15.1 भी करेंगे, 15.3 भी करेंगे, 15.2 छोड़ देंगे। ध्यान से सुनिए, 15.1 करेंगे, 15.3 करेंगे, 15.2 छोड़ देंगे। और ये जो 15.3 करोगे ना आप उसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 और 7 ये दोनों भी छोड़ देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 7 ये दोनों भी छोड़ देना। बाकी सब क्वेश्चन 15.3 करोगे, सिर्फ कौन सा नहीं करोगे? क्वेश्चन नंबर 3 और 7। बाकी आप 15.2 पूरी छोड़ दोगे। अब बात आती है 16वीं की, तो 16वीं में 16.1, 16.2 और 16.4 करोगे, 16.3 है वो आप छोड़ दोगे, 16.3 आपने नहीं करनी। अब बात आती है 17वीं प्रश्नावली की, जो कि अपनी चल रही है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वाली। तो इसमें आपको बोला हुआ माध्य है, ठीक है, और माध्यिका से संबंधित सवाल, ठीक है, यानी कल्पित माध्य भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। आपने छोड़ना है क्या? सिर्फ बहुलक। क्या छोड़ना है? ओनली बहुलक। वो है केवल 17.8 में। कौन सी में? 17.8 में। बाकी जितनी भी प्रश्नावली हैं आपने सबकी सब करनी है, सिर्फ कौन सी नहीं करनी? बहुलक 17.8 वाली प्रश्नावली नहीं करनी। बात आती है 18वीं और 19 प्रश्नावली की। 18वीं प्रश्नावली प्रायिकता और 19वीं प्रश्नावली जो सड़क सुरक्षा वाली है वो दोनों। तो इसमें देखा जाए तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर करने हैं, कुछ भी नहीं हटा, यानी कि जो दोनों लास्ट वाले चैप्टर है दोनों आपने करने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये थी अपनी जो आपके मैथ में जो आपका चैप्टर रहे हैं, जो चैप्टर कट गए हैं उनके संबंधित। बाकी अपने करेंगे सभी चैप्टर, ठीक है। जो अपने करने हैं आपके सिलेबस में है वो सभी करेंगे। जो मैंने करवा दिए आप उसमें छांट के मैंने बता दिया कि ये करना है आपको, ये नहीं करना। अच्छे तरीके से मैंने पॉइंट बना के अच्छे से बता दिया आपको। अब आप उसमें से छांट के अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखिए। पेपर बहुत वैसे भी आपको पता है थोड़ा आ गया कि जो ये सत्र है अप्रैल तक चलेगा, इनके पेपर थोड़े लेट होंगे। पहले पेपर जैसे मार्च में स्टार्ट हो जाते थे, अब थोड़े पेपर थोड़े लेट होंगे, तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है। पर वो ना देखें, अभी से अच्छे से मेहनत कीजिए और जितना भी आपने सिलेबस कवर करना है आप हर क्वेश्चन देखिए, आप निशान लगाइए कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें नहीं पढ़नी। अच्छे से उसके नोट्स बनाइए, मतलब कि मैंने बनानी है भाई ये चीज़ मुझे करनी है अच्छे से, तो उसके बाद अच्छे से तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी आपको मैंने बता दिया। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।